की गलती नहीं है, 9वां फेल है, आकस्मिक निधि नहीं कहने आता है, बोलने आता है। तो कमी उनमें है ना कि आप बजट नहीं पढ़िएगा, बजट के बारे में नहीं जानिएगा, जब सदन में बजट आएगा तो लापता रहिएगा। दिमागवा रहेगा तब ना, राजनीति में 40-50 साल का अनुभव रहता तब ना। राजनीति में मार खाते पुलिस से, जेल जाते, सड़क पर संघर्ष करते, सोने के चम्मच लेकर नहीं आते। अरे ये लोग राजा का बेटा है भाई, राजा के बेटा को गरीबी नहीं देखा है ना। 15 साल की उम्र में कितना संपत्ति बनाया उन्होंने, ये भी जरा पूछ लीजिएगा। 34 साल का अनुभव है आपका, तो 34 साल में तो राजनीति में नहीं आए होंगे, आए 15 से 10 साल का अनुभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। वे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जिनसे बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बजट को लेकर उस सरकार पर सवाल खड़ा कर देते हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। निहोरा जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव, केंद्र सरकार बिहार सरकार दोनों पे बड़ा आरोप लगाया है कि इतना कम बजट है और बजट से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? कहाँ बजट से अधिक खर्च किया जा रहा है? आज तक तो मैं यही देखा हूँ कि जो नीतीश कुमार घोषणा करते हैं लागू तुरंत ही करते हैं, और जो गलत ब्यौरा तेजस्वी ने दिया है तो एक दूसरे के आंखों से क्यों देखते हैं? बेचारे की गलती नहीं है, 9वां फेल है, आकस्मिक निधि नहीं कहने आता है, बोलने आता है। तो कमी उनमें है ना कि आप बजट नहीं पढ़िएगा, बजट के बारे में नहीं जानिएगा, जब सदन में बजट आएगा तो लापता रहिएगा। तो ये तो गलती आपकी है। अब आपने आरोप लगाया कि गैर योजना मद में 2000 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जबकि सच्चाई है बजट में उलटकर अगर देखेंगे तो 1800 करोड़ रुपया गैर योजना मद में बिहार में खर्च होते हैं। तो इस तरह के गलत आंकड़े दे करके कि पैसा बजट से ज़्यादा घोषणाएं की जा रही हैं, ये बिहार में भ्रम फैलाने की कोशिश और अपनी कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो बोल रहे हैं बार बार कि 7वीं फेल, तो साफ तौर पे उनका कहना है कि नॉलेज और राजनीति में पास की ज़रूरत नहीं होती है, डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, राजनीति दिमाग से की जाती है। तो 7वीं फेल और 9वीं फेल बार बार दिमागवा रहेगा तब ना, राजनीति में 40-50 साल का अनुभव रहता तब ना। राजनीति में मार खाते पुलिस से, जेल जाते, सड़क पर संघर्ष करते, सोने के चम्मच लेकर नहीं आते। अरे ये लोग राजा का बेटा है भाई, राजा के बेटा को गरीबी नहीं देखा है ना। हाँ, लालू यादव जी ने देखा था गरीबी, हम मानते हैं कि लालू यादव ने गरीबी देखा था, लेकिन ये तो राजा का बेटा है, माँ पिताजी दोनों राजा। गरीब के नेता कहते हैं, गरीब के बेटा है, गरीब के नेता है। नहीं, अब कहाँ गरीब है। शुरू में लालू यादव जी भी गरीब थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में तो आप देखा ही कितने गरीब हैं। तो ये राजा के बेटा गरीबी क्या जानने गया, इसीलिए गरीबी पर नहीं बोले। सोने की चम्मच पैदा लेकर जदयू पार्टी आती है, बीजेपी पार्टी आती है, तेजस्वी यादव कहते हैं वो तो एक गरीब के नेता हैं, दलितों के नेता है, मसीहा माने जाते हैं लालू यादव। और आप लोग इस तरीके से बार बार 9वीं फेल का आरोप लगाते हैं। नहीं, कौन जदयू? 34 साल की उम्र में इतना अनुभव है, इतनी राजनीति कर रहे हैं, कम है? पूरा आप लोगों को देखिए, वो अपनी यात्रा से जदयू और बीजेपी पूरी डर गई है। आप 15 साल की उम्र में कितना संपत्ति बनाया उन्होंने, ये भी जरा पूछ लीजिएगा। 34 साल का अनुभव है आपका, तो 34 साल में तो राजनीति में नहीं आए होंगे, आए 15 से 10 साल का अनुभव है। तो कौन जदयू में सोने के चम्मच लेकर पैदा लिया है? नीतीश कुमार जी वैद्य के बेटा हैं, गरीब के बेटा हैं। फिर मैं कहूँगा कि लालू यादव ज़रूर गरीब के बेटा थे, लेकिन सत्ता के में आने के बाद उस गरीबी को भूलकर अपना जो अर्जन किया तो गरीब नहीं रहे हो। और उसी का बेटा तेजस्वी हैं, जिनको अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है।
चलिए, तो उन्हें अभी सीखने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को 10 वर्षों से वो राजनीति में आए हैं, 15 से राजनीति में आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव है। हमारे यात्रा से, हमारे दौरा से एनडीए सरकार जो है घबरा गई है। केंद्र में मोदी जी को भी घबराहट हो गई है, जिसकी वजह से लगातार देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। तमाम तरीके का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। बजट को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन अब जदयू की तरफ से पूरी तरह से उन्हें जवाब दे दिया गया है कि बजट उन्हें पता नहीं है। बजट जब सदन में चल रहा था, पेश किया गया था, तो वो बजट उस टाइम विधानसभा में नहीं थे, आउट ऑफ पटना थे, तो उन्हें क्या बजट का नॉलेज पता रहेगा। फिलहाल उस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव। धन्यवाद।